अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजमल बलोच। हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान ने एटमी बम कैसे बनाया, क्या वो हालात थे और कौन कौन सी परेशानियों का सामना था, आलमी दबाव कितनी थी, हम इस वीडियो में जानेंगे। 1977 में भारतीय जंगी ताकत पाकिस्तान से ज़्यादा हो चुकी थी और पाकिस्तान में एक ख़तरा सा छाने लगा। रवायती हथियार जैसे मशीन गन, तोपें और टैंकें और भी कई असला भारत के पास ज़्यादा थे। लेकिन अब हुआ यूं कि भारत ने खुद को मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस करने लगा और अब इसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान को भी गैर रिवायती हथियारों के पास आना पड़ा और इस चीज़ के लिए पाकिस्तान बहुत पहले से तैयारियां कर रहा था। लेकिन ये दोनों मुल्कों की इस दौड़ इनको एटमी बम तक लेके गया। 1998 शुरू हो चुका था और भारत में अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आज़म बन चुके थे। बीजेपी वैसे भी पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ था। चंद साल पहले इंडिया में बाबरी मस्जिद पर भी इसी जमात ने हमला किया था। तो ऐसे में दोनों मुल्कों के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अमेरिका जो पहले पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, फिर वो भी इंडिया के साथ ताउन बढ़ाने लगा और चंद अरसे में इंडिया और अमेरिका का तिजारत जाके 12 अरब डॉलर तक पहुंचा। भारत की जंगी ताकत पाकिस्तान से बहुत ऊपर जा चुकी थी, यानी रिवायती असला बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान से। अगर इन दिनों पाकिस्तान या इंडिया का छोटे झड़पें हो जाते तो इंडिया ताकत में ज़्यादा था। ज़ाहिर है फ़ौज की तादाद भी इंडिया की ज़्यादा था। भारत के पास मिसाइल सिस्टम भी मौजूद था और भी जो इंडिया मिसाइल तैयार कर रहा था उनकी रेंज 350 से 2000 किलोमीटर तक था। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये काम शुरू कर दिया और थोड़े ही अरसे में ये मिसाइल तैयार कर लिया। 6 फरवरी 1998 को पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल यानी शाहीन गौरी बना दिया, जिसे शाहीन भी कहते हैं और गौरी भी। इसका कामयाब तजर्बा किया। 1500 किलोमीटर को हदफ का निशाना बना सकता था। ये भारत के मिसाइलों का एक तोड़ था। इस मिसाइल के बारे में दावा किया गया, तजर्बे के दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने 10 मिनट में अपने हदफ को निशाना बना लिया। इस मिसाइल में जो भारत के शहर रेंज में थे उनमें भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली, मुंबई, नागपुर, जालंधर और भी कई शहर आ गए थे। लेकिन अब पाकिस्तान के पास कुछ तो ताकत आ गया था और वहाँ भी एक ऐसी हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान के नाम पर ही वोट लिया था। और वहाँ पाकिस्तान के ये तजर्बे देखकर भारत के वज़ीर आज़म ने एटम बम का मंसूबा बना लिया। 11 मई 1998 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर थे कि अचानक एक खबर मिली और इस खबर ने वज़ीर आज़म को परेशान कर दिया। वो खबर ये था कि भारत ने राजस्थान के इलाके पोखरान में 3 एटमी धमाके कर दिए। जब भारत ने धमाके किए तो पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफारत खाने में उनके यौम दिफा की तकरीर हो रही थी। इस तकरीर में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर और डॉक्टर अब्दुल कदीर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा, हम जवाब देना चाहते हैं भारत को धमाकों का। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि हम तैयार हैं। अवाम से लेकर वज़ीर आज़म तक सब तैयार थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मसला था। जिस वक्त भारत ने एटमी धमाके किए उसी ही आइन दिनों में अमेरिका में एक मुहिम चलाई गई कि दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करना है। इसीलिए पाकिस्तान पहले भारत के एटमी धमाकों का आलमी दुनिया का रद्द अमल देखना चाहता था। भारतीय धमाकों के फौरी रद्द अमल में ये हुआ कि बरतानिया, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड यानी तमाम आलमी ताकतों ने इस बात की मजम्मत की है। हत्ता कि अमेरिका ने 13 करोड़ की फौजी इमदाद भी रोक लिया। जापान में तो अवाम रोड पर निकल आया क्योंकि वो एटमी हमले देख चुके थे उन पर अमेरिका ने जो किया था नागासाकी में। लेकिन इन सब मुल्कों ने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए थे और आलमी इमदाद भी भारत से रोक दिया गया था। लेकिन ये एक हैरानगी की बात यह है, ये सब कुछ चंद ही दिनों में ख़त्म हो गया था। यानी इमदाद फिर से बहाल हो गए और पाबंदियां अचानक हल्का ख़त्म होने लगे। ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए बहुत मायूस कुन था। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी ये थी पाकिस्तान के लिए, G8 में मजम्मत करने के बजाय रूस ने वहाँ कहा था कि इंडिया 4 धमाके और भी कर सकता है। यही नहीं बल्कि वही मुल्क जिन्होंने मजम्मत किया था इंडिया के लिए एटमी बम का, उन्होंने फिर से मुआहदे शुरू कर दिए और ज़्यादा मुआहदे इन्वेस्टमेंट इंडिया में करनी शुरू कर दी थी।
तो फिर भारत ने सरेआम पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दिया। लैंड ऑफ कंट्रोल पर भी किसान मारे जा रहे थे और दोनों मुल्कों की जानिब से हथियार बॉर्डर पर पहुंचाए जा रहे थे। ये सब दबाव पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के धमाकों का आर्डर भी उन्हीं ने देना था, यानी नवाज़ शरीफ ने देना था, और बाद का रद्द अमल भी सारा नवाज़ शरीफ के ऊपर आता था। लेकिन उससे पहले अमेरिका के वज़ीर आज़म ने फ़ोन कर दिया और कहा अगर पाकिस्तान ने कोई एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियां आयद होंगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका एक्सपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा पार्टनर था और अमेरिकी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी माशी मसाइल पैदा कर सकते थे। नवाज शरीफ ये बातें सब फ़ोन पर सुन रहे थे और बातों को टालते रहे। लेकिन चंद दिनों में अमेरिका ने एक टीम पाकिस्तान में भेज दी। इन टीम का काम था कि पाकिस्तान के हुकूमती और अस्करी इदारों को कैल करना कि आप एटमी धमाकों से बाज आ जाएं। इस टीम में अमेरिका के दफ्तर खारजा और अमेरिकी जर्नल भी शुमार थे। इस टीम ने दबाव और धमकियों दोनों तरफ से कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को नहीं रोक सकते। आखिरी बार अमेरिका और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने एक और कोशिश भी की। उन्होंने नवाज शरीफ को फ़ोन लगाया, अगर आप एटमी धमाके करेंगे तो आपको सख्त सामना होगा। नवाज शरीफ ने कहा हम वादा तो नहीं कर सकते, पर मैं कोशिश करूँगा। जब अमेरिका और भारत को यकीन हो गया कि पाकिस्तान एटमी धमाके ज़रूर करेगा, तो उन्होंने एक हथकंडा और आजमाने की कोशिश की। उन्होंने ये कोशिश की कि कौमी सलामती में जो मुल्क एटमी हथियार बनाएगा उस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी, और वो पाबंदियां इराक जैसे बदतरीन पाबंदियां होंगे। ये बिल कौमी सलामती में पास करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत ने उस दौरान एक गलती की और पाकिस्तान इन पाबंदियों से बच गया। वो गलती ये थी कि भारत ने चीन को धमकियां देना शुरू कर दिया कि चीन उन इलाकों को फौरी खाली कर दे जिस पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था। सलामती कौंसिल को चीन ने एक पैगाम लिखा, अगर ये बिल तुमने पास किया तो मैं इसको वीटो कर दूंगा। चीन के इस काम ने आलमी ताकतों के मंसूबों को खाक में मिला दिया। ये सब कुछ रुक गया था। इस दौरान एक खबर मिली कि इसराइल और भारत पाकिस्तान के उन एटमी जगहों पर हमला कर सकते हैं जहां पर एटमी बन जाने का ख़तरा है। इससे पहले इराक पर इसराइल हमले कर चुका था एटमी जगहों पर, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम तक फैसले कर चुका था। अंदरूनी और बैरूनी मसाइल तो बहुत थे, हुकूमत पर भी बड़ी दबाव था। पाकिस्तान धमाके करने के लिए तैयारियां कर रहा था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने एक पेशकश की आलमी दुनिया को। उन्होंने कहा अगर भारत एटमी हथियार ख़त्म कर देगा तो मैं कोई एटमी धमाके नहीं करूंगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान इन दो जगहों पर धमाके करने की तैयारियां कर चुका था, यानी जागी में, क्योंकि वहां पानी नहीं था, आबादी भी कम थी और पहाड़ी इलाका था और वहां जासूसी का भी कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए उस जगह को चुना गया। फिर वही हुआ जिसका डर था आलमी दुनिया को और भारत को भी। 28 मई 1998 को जुमेरात की रात 3:16 पर धमाकों से पहाड़ गूंज उठे, क्योंकि पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके एक ही साथ कर दिए और पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया, यानी दुनिया के वो 7 ममालिक में शुमार हो गया जिनके पास एटमी हथियार थे। और लोग सड़कों पर निकल आए, मिठाइयों की दुकानें खाली हो गई और जश्न मनाते रहे, और यूँ पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया इन मुश्किल हालात में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।